वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10 से विविध प्रश्नावली जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और कल हमने इसके जो है वो 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम बढ़ते हैं 12वीं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो है यहाँ पे -2 से +2 की लिमिट के साथ मापांक 1 - x² और dx। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 10.3 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन था, 10.3 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को 10.3 में जैसे हमने किया था उसी विधि से करेंगे और आप ये क्वेश्चन जो है उस पहले वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 10.3 में जो सेकंड क्वेश्चन है उसका रिपीटेशन है। इसलिए आप ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं और आपको ये क्वेश्चन आ भी गया होगा, अगर आपने किया भी होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, लिमिट है यहाँ पे -π से +π और यहाँ पे दिया हुआ है 2x इंटू में 1 + sin x बट्टे 1 + cos x। देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना होगा, 2x का अंदर गुणा करके और हमें इस पूरे इंटीग्रेशन को दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करना होगा। तो देखिए बच्चों, पहला पार्ट क्या आएगा, -π से +π की लिमिट के साथ ये हो जाएगा यहाँ पे 2x को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, बट्टे में है यहाँ पे 1 + cos² x और dx। और प्लस में देखिए बच्चों, -π से +π के अनुसार sin x, 2x sin x के बट्टे में यहाँ पर 2x sin x के बट्टे में यहाँ पर आएगा 1 + cos² x और dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, सम और क्योंकि लिमिट जो है वो -a से +a के प्रकार की है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो है इसको अलग अलग सम और विषम में कैटेगराइज करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ यहाँ पे I1 और इस पार्ट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे I2। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे I1 को सोल्व कर रहा हूँ। तो I1 मेरे पास क्या दिया हुआ है, -π से +π 2x बट्टे 1 + cos² x। अब देखिए बच्चों, इस फलन की खासियत क्या है, यहाँ पे जो fx दिया हुआ है, यहाँ पे जो fx दिया हुआ है वो 2x बट्टे 1 + cos² x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2x बट्टे 1 + cos² x। और देखिए बच्चों, जैसे मैं x को यहाँ पे -x में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -2x बट्टे 1 + cos² x। क्योंकि x के स्थान पे -x करेंगे तो cos पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे f-x करने पर माइनस का fx हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब बच्चों सिंपल है यहाँ पे कि ये फलन जो है वो एक विषम फलन है। अतः यहाँ पे गुणधर्म नंबर 6 से कौन सा गुणधर्म अप्लाई करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे गुणधर्म नंबर 6 से इसका जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि I1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर I1 इंटीग्रेशन जो है वो एक विषम फलन को दर्शा रहा है जो कि लिमिट -a से +a के रूप का है। तो गुणधर्म नंबर 6 से I1 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे जो I2 दिया हुआ है, I2 क्या दिया हुआ है, I2 है हमारे पास लिमिट -π से +π, यहाँ पर है 2x sin x, 2x sin x और बट्टे में हमारे पास है यहाँ पे 1 + cos² x और dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फलन है fx वो हमारे पास है 2x sin x और बट्टे में है हमारे पास 1 + cos² x। हम जैसे ही यहाँ पे x को -x में चेंज करते हैं तो इस x में भी माइनस आएगा, साइन के आगे x जो उसमें भी माइनस निकल के आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे माइनस का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपके पास यहाँ पे प्लस का fx आएगा। तो देखिए बच्चों, इस फलन की खासियत क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे x को -x में कन्वर्ट किया तो f-x जो है वो fx के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये फलन जो है वो एक सम फलन है। तो यहाँ पर भी जब हम गुणधर्म नंबर 6 अप्लाई करेंगे बच्चों, गुणधर्म 6 से, तो यहाँ पर भी जब गुणधर्म 6 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास I2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूल के मुताबिक लिमिट जो है वो 0 से π बन जाएगी, बाहर 2 से हो जाएगा गुणा और यहाँ पे फलन जो है वो एज इट इज़ रहेगा 2x sin x और बट्टे में जो है यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos² x, 1 + cos² x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, I2 = 2 दुआ हो जाएगा यहाँ पे 4, लिमिट है 0 से π, यहाँ पर है x sin x बट्टे में 1 + cos² x। क्या दिया हुआ है, x sin x बट्टे 1 + cos² x और dx।
देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे जो है एक गुणधर्म ये भी अप्लाई कर सकता हूँ x के निष्कासन का नियम, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास फलन जो है वो x f(x) के रूप में आ गया। इस फलन को मैं अलग तरह से ट्रीट करूँगा तो मेरे पास फलन का रूप क्या बन गया, x f(x)। और रूल क्या होता है बच्चों कि f(x) जो है यहाँ पे दिया गया फलन a से b x f(x) के रूप का है, जहां f(x) जो है बच्चों वो हमें दिया हुआ है sin x और बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर x। क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर हमें दिया हुआ है sin x बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर x। अब देखिए बच्चों, यहाँ से x का निष्कासन संभव है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। अगर इस x के स्थान पे मैं 0 प्लस पाई माइनस x कर दूं और फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो यहाँ से x का निष्कासन संभव होगा। तो 0 प्लस पाई का मतलब पाई से ही होता है, तो कहने का मतलब जैसे ही मैं x को पाई माइनस x में कन्वर्ट करता हूँ तो फलन में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x। तो देखिए बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, 1 प्लस कोस पाई माइनस x दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, परंतु यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर x। कहने का मतलब बच्चों वापस हमें यहाँ पे f(x) प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ पे x का निष्कासन संभव है और x का निष्कासन करने की जो विधि है उसके मुताबिक 4 तो यहाँ पर रहेगा एज इट इज़, दोनों लिमिट को जोड़कर यहाँ 2 का दे देंगे भाग, तो ये हो जाएगा π/2, x यहाँ से हो जाएगा निष्कासित और अपने पास फलन रहेगा sin x बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर x और यहाँ पे जो लिमिट है वो है 0 से पाई। देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बाहर तो आ जाएगा 2 और फलन है यहाँ पे 0 से पाई और ये है आपके पास sin x बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर x और dx। अब देखिए बच्चों, सिंपल आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि कोस x जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो जैसे आप अवकलन करेंगे तो sin x dx बराबर आएगा माइनस का dt, क्योंकि ये माइनस sin x आता तो माइनस हमने इधर पक्षांतरण कर दिया। लिमिट में परिवर्तन करेंगे बच्चों, तो जब मैं यहाँ पर x का मान 0 लेता हूँ तब मुझे t का जो मान है वो 1 प्राप्त होगा और जब मैं यहाँ पर x की जो वैल्यू है पाई लेता हूँ तब मुझे यहाँ पर t का जो मान है वो कोस पाई की वैल्यू यहाँ पर -1 होती है, तो मुझे -1 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, ये परिवर्तन जब इस समाकलन में करेंगे तो बाहर 2 पाई जो है वो एज इट इज़ रहेगा, लिमिट 0 से पाई जो है वो अब 1 से -1 में कन्वर्ट हो जाएगी, sin x dx जो है वो माइनस का dt बनेगा और बट्टे में यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर x यानी कि ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का जो समाकलन है वो tan इनवर्स t होता है। क्या होता है, tan इनवर्स t लिमिट है यहाँ पे +1 से -1। जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 पाई, बाहर एज इट इज़ है। पहले मैं यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ tan इनवर्स -1 और उसके बाद माइनस यहाँ पर आएगा tan इनवर्स +1। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 पाई, tan इनवर्स -1 जो होता है वो -π/4 होता है और tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे माइनस का 2 पाई इंटू में माइनस का π/2 हमारे पास यहाँ पे बचेगा, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो I2 का जो मान है वो आपके पास 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आएगा π²। और जैसे मैं ये मान रखता हूँ समीकरण नंबर 1 में, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 1 से I की जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त होगी, I1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, I2 की वैल्यू π² है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के अंदर वो I = π² के रूप में प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है 0 से 1/√2 और फलन दिया हुआ है sin इनवर्स x बटे 1 - x² और घात है यहाँ पे 3/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल हमें क्या मान के चलना पड़ेगा, सवाल की शुरुआत हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे माना कि जो sin इनवर्स x है, जो sin इनवर्स x आप इसको मान के चलेंगे t के इक्वल, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी sin t। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे dx बराबर आ जाएगा अवकलन करने पे cos t और dt। अब देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पे x बराबर लेते हैं 0
तब हमें यहाँ पे t बराबर प्राप्त होगा 0। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। और जब हम यहाँ पे x बराबर लेते हैं 1/√2, तब हमें यहाँ पे t बराबर जो है वो साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि π/4 प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, ये परिवर्तन यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। साइन इनवर्स x के स्थान पे हमने माना था यहाँ पे t, dx के स्थान पे आपके पास आएगा बच्चों cos t dt, और बटे में देखिए बच्चों 1 - x², तो x की वैल्यू sin t है तो ये आ जाएगा यहाँ पे sin² t, और ये हो जाएगी घात 3/2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट है 0 से π/4। t cos t जो है वो रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1 - sin² t जो होता है बच्चों वो cos² t होगा, और इसके ऊपर घात 3/2 को हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, लिमिट 0 से π/4 t cos t, और बटे में देखिए बच्चों cos² t की घात 3/2 खोलेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो हमारे पास यहाँ पर cos की घात 3t dt आएगा। यानी कहने का मतलब लिमिट 0 से π/4 के साथ t के बटे में यहाँ पर cos² t आएगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों 0 से π/4 के साथ हमारे पास t और cos² t जब अंश में जाएगा तो ये बनेगा sec² t और dt। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, और ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। माफ़ कीजिए बच्चों, यहाँ पे t को लेना पड़ेगा हमें फर्स्ट, और sec² t हो जाएगा सेकंड, क्योंकि आइलेट के रूल के अनुसार अलजेब्रिक फलन को हमें फर्स्ट और त्रिकोणमितीय फलन को हमें यहाँ पे सेकंड मानना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे खंड से समाकलन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का करेंगे समाकलन तो sec² t का समाकलन होता है यहाँ पे tan t, माइनस फर्स्ट का अवकलन तो t का अवकलन हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन वापस यहाँ पर हो जाएगा tan t और dt, और इस पूरे के ऊपर लिमिट अप्लाई रहेगी 0 से π। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, i = t tan t, माइनस tan t का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है यहाँ पे log sec t। क्या होता है, माइनस का log cos t भी होता है और प्लस का log sec t भी होता है। तो मैं यहाँ पे log sec t ले रहा हूँ, लिमिट है यहाँ पे 0 से लेकर π। अब देखिए बच्चों, हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो किस तरह से इसका, पहले हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिमिट है वो पाई नहीं बल्कि π/4 है। लिमिट यहाँ पर जो है वो π/4 है। तो देखिए बच्चों, मैं जैसी अपर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो t के स्थान पे मैं पहले लिखूँगा यहाँ पे π/4, ये आ जाएगा यहाँ पे tan π/4, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे log sec π/4, ये तो होगी यहाँ पे अपर लिमिट, माइनस t के स्थान पे 0 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 0, और माइनस log sec 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, और log 1 का मान 0 होता है। तो कहने का मतलब ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या आएगा, π/4 यहाँ पर एज इट इज रहेगा, tan π/4 का मान 1 होता है, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का log और sec 45 का मान होता है 1/√2। क्या होगा यहाँ पर, 1/√। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे π/4 जो है वो एज इट इज रहेगा, और माइनस यहाँ पे 1/√2 का मतलब बच्चों यहाँ पे घात 1/2 से होता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ log 1/2 की घात 1/2, और log के गुणधर्म से ये घात जो है बच्चों वो पहले आ जाएगी। तो हमारा यहाँ फाइनल सॉल्यूशन आएगा π/4 माइनस का 1/2, और ये आ जाएगा यहाँ पर log 1/2। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हमें अपना सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है 0 से अनंत, और फलन यहाँ पे दिया हुआ है cot इनवर्स x की होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, सवाल की शुरुआत हम लोग किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो cot इनवर्स x है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे t के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी cot t। क्या आ जाएगी यहाँ पे, cot t, और अवकलन करने पे हमारे पास dx बराबर आ जाएगा माइनस का cosec² t dt, माइनस का cosec² t और dt, cot t का हमने अवकलन कर दिया। लिमिट में देखिए बच्चों परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा, जब मैं यहाँ पर x बराबर 0 लेता हूँ, जब मैं यहाँ पर x बराबर 0 लेता हूँ बच्चों, तो देखिए मेरे पास आएगा यहाँ पे cot इनवर्स 0, और cot इनवर्स 0 जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2। और जब यहाँ पर x बराबर हम लोग अनंत लेते हैं बच्चों,
तब हमारे पास यहाँ पर t बराबर जो है, जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू अनंत रखूँगा तो कोट इनवर्स अनंत जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे जो लिमिट है जो पहले 0 से अनंत में थी, अब वो π/2 से 0 में हो जाएगी कन्वर्ट। कोट इनवर्स x के स्थान पे अपने t माना तो ये हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वेयर, और dx के स्थान पे आएगा यहाँ पे माइनस का कोसेक स्क्वेयर t, माइनस का कोसेक स्क्वेयर t और dt। तो देखिए बच्चों ये तो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, और इसको हम लोग मान के चलेंगे सेकंड। देखिए बच्चों रूल के अनुसार। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का नियम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे भी पहले देखिए बच्चों, अगर हम इस माइनस को हटाना चाहिए तो मैं यहाँ पे गुणधर्म जो है वो 2 अप्लाई कर सकता हूँ। तो गुणधर्म 2 यहाँ पे क्या कहता है? गुणधर्म 2 ये कहता है कि जैसे आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो, यानी मैं लिमिट को 0 से π/2 में कन्वर्ट करता हूँ तो बाहर एक माइनस का चिन्ह लगेगा, चूंकि एक माइनस पहले से दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस होगा, फलन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो फलन यहाँ पे t स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर t और dt ही रहने वाला है। अब देखिए बच्चों मैं इसमें आइलेट के रूल के अनुसार फर्स्ट और सेकंड मानूंगा, और यहाँ पे खंड से समाकलन का फॉर्मूला जब अप्लाई करूँगा तो देखिए हमारे पास बच्चों फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट फलन तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन तो कोसेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है बच्चों माइनस का कोट टी। क्या होगा? माइनस का कोट टी माइनस, तो देखिए बच्चों फर्स्ट का अवकलन तो टी स्क्वायर का अवकलन 2t हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन तो कोसेक स्क्वायर टी का समाकलन माइनस का कोट टी हो जाएगा, तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा dt। अब देखिए बच्चों वापस मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करूँगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो है माइनस का टी स्क्वायर कोट टी, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, और देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट और सेकंड का इंटीग्रेशन तो कोट टी का समाकलन जो होता है बच्चों वो होता है log sin t। क्या होता है यहाँ पे? log sin t माइनस फर्स्ट का अवकलन, t का अवकलन यहाँ पर 1 हो जाएगा, सेकंड का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे वापस log sin t और dt। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे पूरे के ऊपर जो लिमिट है वो एक साथ 0 से π/2 जो है वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, मैं इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ, इसको मैं 2 अलग अलग समाकलन पार्ट में विभाजित करूँगा बच्चों। पहला पार्ट है माइनस का टी स्क्वेयर कोट टी, प्लस 2 से जब अंदर गुणा करेंगे ये बन जाएगा यहाँ पे 2t log sin t। इस पार्ट के ऊपर तो बच्चों मैं अलग से लिमिट अप्लाई करूँगा 0 से π/2, और 2 का इसको गुणा करके यहाँ पर माइनस का 2 और लिमिट 0 से π/2 में यहाँ पर अप्लाई करके, और यहाँ पर देखिए बच्चों मैं फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। तो देखा बच्चों मैंने इस लिमिट को 2 अलग अलग भागों में अप्लाई कर दिया, पहले तो इन 2 पद के ऊपर और माइनस के साथ इसको 2 से गुणा करके इस इंटीग्रेशन के ऊपर। ऐसा करने का रीजन बच्चों यहाँ पर ये पद जो है ये जो है यहाँ पे मानक सूत्र बन के आएगा 0 से π/2 की लिमिट के साथ log sin x या log cos x का जो मानक सूत्र होता है माइनस π/2 log 2 वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो देखिए बच्चों मेरे पास क्या आएगा, पर तो आएगा बच्चों माइनस का पाई स्क्वेयर और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा यहाँ पे कोट π/2, और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा 2 इंटू में t का मान यहाँ पे π/2 रखना है, और log sin t तो t के स्थान पे यहाँ पर भी π/2 लेके चलना होगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का 2 और 0 से π/2 log sin t dt हो, चाहे log sin x dx हो, चाहे कोई भी चर राशि क्यों ना हो, इसका मानक सूत्र जो है वो माइनस π/2 log 2 ही होने वाला है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अपर लिमिट π/2 लगाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, माइनस के साथ जब 0 लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लोअर लिमिट आपको नहीं लगानी। और यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने मानक सूत्र इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए बच्चों कोट 90 का मान भी 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होकर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आपके पास यहाँ पे पाई log 2 बचेगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है बच्चों वो पाई log 2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। टाइम चल पड़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई dx बट्टे 1 माइनस 2a cos x और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जब भी कभी भी बट्टे में cos x आता है, sin x आता है, हम इसको sec और tan में बदलने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों cos x का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है t के पदों में, cos x बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 और बट्टे में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2।
ये फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो ये पूरा पार्ट जो है इंटीग्रेशन का वो sec और tan में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में tan x को हम यहाँ पे t मान के चलेंगे। तो देखिए बच्चों हम क्या परिवर्तन करेंगे, लिमिट है 0 से पाई, ये है dx बट्टे 1 माइनस 2a और cos x के स्थान पे यहाँ पर आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बट्टे में यहाँ पर आएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस का ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जब मैं यहाँ पे लघुत्तम लेता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 0 से पाई, यहाँ पर dx के बट्टे में 1 प्लस ए स्क्वायर को मैं एक साथ ले लेता हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर इसके गुणा में जो है यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बट्टे में है यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर है dx। अब देखिए बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जैसे हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, वो लघुत्तम तो चला जाएगा अंश में, यहाँ पर आ जाएगा 0 से पाई, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा dx और बट्टे में अपने पास यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर के गुणा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का पद आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का पद आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बचेगा माइनस का 2a और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या बचेगा माइनस का 2a और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपने पास यहाँ पर बचेगा। अब देखिए बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो होता है वो होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं टेन स्क्वायर के पद को यहाँ पे जब कॉमन लूँगा तो देखिए बच्चों जब टेन स्क्वायर को मैं 1 प्लस ए स्क्वायर से गुणा करूँगा तो टेन स्क्वायर के गुणांक में मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर का पद जो है वो निश्चित तौर पे आएगा। इसी प्रकार जब माइनस 2a को माइनस टेन स्क्वायर एक्स से गुणा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 2a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, तो वहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का गुणांक जो है वो प्लस का 2a आएगा। कहने का मतलब इन चारों पदों में से टेन स्क्वायर एक्स का जो गुणांक है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बिना टेन स्क्वायर एक्स की बात करें तो 1 प्लस ए स्क्वायर को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा और माइनस 2a को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2a आएगा। इसमें कहीं पर भी टेन एक्स का पद जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई, अंश में हमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx और देखिए बच्चों यहाँ पे a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a जो है वो a प्लस 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा a प्लस 1 की होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a जो है बच्चों वो a माइनस 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ से a प्लस 1 की होल स्क्वायर जो है बाहर कॉमन लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे a प्लस 1 की होल स्क्वायर बाहर कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में a प्लस 1 की होल स्क्वायर और यहाँ पर लिमिट जो है वो है 0 से पाई और अंश में हमारे पास रहेगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 और बट्टे में अपने पास रहेगा केवल टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। जब मैं यहाँ पे a प्लस 1 की होल स्क्वायर कॉमन लूँगा और यहाँ पर बन जाएगा बच्चों a माइनस 1 बटे a प्लस 1 की होल स्क्वायर। और अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करूँगा जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ पे टेन एक्स बाई 2 को क्या मानना है t के इक्वल, जिससे मेरे को अवकलन करने पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का गुणांक जो x का गुणांक है 1 बाई 2 वो भी गुणा में आएगा और dx बराबर मुझे dt प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx जो है मुझे 2 dt के इक्वल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं लिमिट में परिवर्तन की। तो देखिए बच्चों जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेके चलता हूँ तब मुझे यहाँ पे t का मान जो है वो 0 ही प्राप्त होगा क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है। और जब मैं यहाँ पर x का जो मान है वो पाई लेके चलता हूँ तब मुझे यहाँ पे t का मान 10 पाई बाई 2 10 90 का जो मान होता है बच्चों वो अनंत होता है, तो मुझे यहाँ पे अनंत प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो इस इंटीग्रेशन में रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 बटे a प्लस 1 की होल स्क्वायर, लिमिट जो है वो 0 से अनंत में कन्वर्ट हो जाएगी और फलन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी के स्थान पे आ जाएगा मेरे पास 2 dt और बट्टे में देखिए बच्चों मेरे पास आएगा यहाँ पे टी स्क्वायर और प्लस में ये है a माइनस 1 बट्टे a प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 तो है वो आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर आएगा 2 बट्टे
a+1 की होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन में केवल बचेगा 0 से अनंत लिमिट के साथ dt बट्टे टी स्क्वायर इंटू में a-1/a+1 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कौन सा मानक सूत्र बन गया, dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस पूरे को a मान के चलेंगे, यानी कि 1/a tan इनवर्स x बट्टे a का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। तो देखिए बच्चों अपने पास आएगा 2/a+1 की होल स्क्वायर और इंटू में 1/a करेंगे बच्चों, तो यहाँ a+1 चला जाएगा अंश में, a-1 आएगा नीचे, और यहाँ पर देखिए बच्चों लिमिट 0 से माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स x बट्टे a बनेगा। तो x के स्थान पे है t और a के स्थान पे है a-1 और बट्टे वाला a+1 चला जाएगा अंश में, और केवल इस पद के ऊपर जो लिमिट है वो 0 से अनंत जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो i इक्वल्स टू देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, a+1 से ये होल स्क्वायर कटेगी और a+1 को जब a-1 से गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ पे a² -1 आएगा। और देखिए बच्चों मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, अपर लिमिट अनंत अप्लाई करूँगा t के स्थान पे, तो ये tan इनवर्स अनंत बनेगा, 0 अप्लाई करूँगा तो माइनस का tan इनवर्स 0 बनेगा। तो देखिए बच्चों 2/a² -1 tan इनवर्स अनंत जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है और 0 जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो π/a² -1 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा। 17। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे 10वीं विविध का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 17वां क्वेश्चन। सवाल है 0 से πx dx बटे a² cos² x प्लस में b² sin² x बराबर हमें प्रूफ करना है π² बटे 2ab। देखिए बच्चों सवाल की शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और यहाँ पे जो ये x दिया हुआ है हम सबसे पहले इस x का निष्कासन करेंगे। तो यहाँ पे जो फलन है, यहाँ पे जो फलन है वो a से b लिमिट के साथ fx के रूप का है, जहां पे fx जो है बच्चों, जहां पे fx जो है वो 1/a² cos² x और प्लस में b² sin² x है, यानी आपको x को छोड़कर जो फलन बचेगा उसको लिखना है। आप जैसे यहाँ पे x के स्थान पे a + b - x अर्थात 0 + π - x यानी कि π - x में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर वर्ग होने से यहाँ पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब वापस यहाँ पे हमें fx प्राप्त होगा। तो रूल के अनुसार यहाँ पे x का निष्कासन संभव है। तो x के निष्कासन के सूत्र से, x के निष्कासन के सूत्र से क्या आएगा बच्चों, निष्कासन कैसे होगा, यहाँ पे i = दोनों लिमिट को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे π/2, लिमिट है 0 से π और ये बन जाएगा यहाँ पे dx बटे में a² cos² x और प्लस में है यहाँ पर b² sin² x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x का निष्कासन होने के बाद में हर में से cos² x को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, वो cos² x जो है वो अंश में जाके बन जाएगा sec² x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, π/2 0 से π और अंश में वो cos² x जाके बन जाएगा sec² x और बट्टे में अपने पास यहाँ पे a² और प्लस का b² और यहाँ पर tan² x बनेगा। जब मैं यहाँ पे cos² x बाहर कॉमन लूँगा तो sin² बट्टे cos² जो है वो tan² x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों tan x को हम यहाँ पे t मानेंगे और जब लिमिट 0 से π लगाएंगे बच्चों तो यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस विसंगति को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर लिमिट में पहले परिवर्तन करना होगा, यानी कि गुणधर्म नंबर 7 यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो लिमिट 0 से π थी मैं इसको 2 × π/2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी 2a का रूप दे सकता हूँ और मेरे पास यहाँ पे है sec² x बटे a² प्लस b² tan² x। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो फलन है उसमें आप x के स्थान पे जब π - x करते हो तो इस फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो कि गुणधर्म नंबर 7 की पहली कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे sec और tan के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी फलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गुणधर्म नंबर 7 के अनुसार देखिए बच्चों, गुणधर्म नंबर 7 के अनुसार यहाँ पे जो लिमिट है 0 से 2a वो 2 तो आ जाएगा बाहर गुणा में, यानी i = यहाँ पर आ जाएगा π/2 × 2 तो आ जाएगा बाहर गुणा में, लिमिट 0 से π/2 में कन्वर्ट हो जाएगी।
फलन सेक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट रहेगा। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमें यहाँ पे सिंपल प्रतिस्थापन विधि के अनुसार tan x बराबर t लेना है। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा dt। और लिमिट की बात करें बच्चों, जब मैं यहाँ पे x बराबर 0 लेता हूँ तब मुझे यहाँ पे t का जो मान है वो 0 ही प्राप्त होगा, और जब मैं यहाँ पे x बराबर π/2 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिमिट जो है वो t बराबर अनंत प्राप्त होगी, क्योंकि tan 90 का जो मान होता है वो अनंत होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे तो i इक्वल्स टू मेरे पास आएगा यहाँ पे पाई इंटू में लिमिट अब 0 से अनंत में कन्वर्ट हो चुकी है। अंश में मेरे पास आएगा यहाँ पे dt, बट्टे में मेरे पास आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। और देखिए बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई इंटू में 0 से अनंत dt बटे यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है और बी स्क्वायर टी स्क्वायर को मैं यहाँ पे bt की होल स्क्वायर लिखूंगा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे i इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा और यहाँ पे dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो देखिए बच्चों, 1/a tan इनवर्स x के स्थान पे यहाँ पे आएगा bt और बट्टे में आएगा a, और यहाँ पर जो t का गुणांक है b वो आएगा भाग में, और लिमिट यहाँ पर 0 से अनंत अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, i इक्वल्स टू पाई बटे ए भी बाहर एज इट इज रहेगा। जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट टी के स्थान पे अनंत रखूंगा तो tan इनवर्स अनंत आएगा, और लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो tan इनवर्स 0 आएगा। तो i इक्वल्स टू पाई बटे ए बी, और tan इनवर्स अनंत जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है और 0 जो है वो 0 डिग्री पे होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पाई बटे ए बी को जब पाई बटे 2 से गुणा करूंगा तो मुझे पाई स्क्वायर बटे 2ab का पद प्राप्त हो जाएगा, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, यही पार्ट हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो देखा बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। 10वीं एक्सरसाइज चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ तक आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक हमसे पूछिए, आपको हर समस्या का यथाशीघ्र समाधान दिया जाएगा। और यूं ही मेहनत करते रहिए, लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।